राधे राधे। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा दर्शन पुस्तिका का अगला प्रसंग है कोकिला वन। जाप से थोड़ी दूर पर कोकिला वन है। एक बार श्याम सुंदर रात को इसी वन में आकर कोयल की अति सुंदर ध्वनि से राधा रानी को आकर्षित करने लगी। कोकिला वन से जाप गांव तक कोयल की ध्वनि गूंजने लगी। जटिला ने विशाखा से कहा, अरे विशाखा, कोयल की आवाज तो मैंने भी जीवन में बहुत बार सुनी, किंतु यह कौन सी कोयल है जो इतना सुंदर बोलती है। विशाखा ने कहा, आपकी आज्ञा मिल जाए तो किशोरी जी और ललिता को साथ लेकर मैं इस कोयल को देख कर आऊं। जटिला ने कहा, मेरा मन है कि इस कोयल को तुम लोग अवश्य देख कर आओ। राधा रानी अपनी दोनों सहेलियों के साथ जाप से निकलकर कोकिला वन पहुंची तो श्याम सुंदर वहां पर किशोरी जी से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वापस आने पर विशाखा जी ने जटिला को कहा कि हम लोग के पहुंचने पर कोयल चुप हो गई, इसलिए बहुत देर तक खोजने पर भी वह नहीं मिल सकी। इस प्रकार की बहुत सी प्रिया प्रियतम की सरस लीलाओं को अपने में समेटे हुए जो गांव को बारंबार प्रणाम है। अगला प्रसंग है नरी सेमरी। छाता के निकट में नरी सेमरी नाम का गांव है, जिसका प्राचीन नाम किन्नरी श्यामरी है। एक बार राधा जी का मान भंग किसी प्रकार नहीं हो रहा था। ललिता, विशाखा आदि सखियां भी प्रयास करके थक चुकी थी। श्याम सुंदर को एक सखी ने सलाह दिया कि आप एक सखी का वेश धारण कर ले तो ही कार्य बनेगा। प्रियतम को सुख देने के लिए एवं प्रियतम की लीला के विस्तार के लिए राधा जी को जबरदस्त मान हुआ था। उसे दूर करने के लिए गोपाल ने एक अत्यंत सुंदरी गोपी का रूप धारण किया। नख-शिख श्रृंगार करके हाथ में वीणा लेकर उसे बहुत ही सुंदर ढंग से बजाती हुई नई सखी जब राधा जी के पास आई तो राधा जी कौतूहल से उसकी वीणा सुनने लगी। वीणा वादन से श्री जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। राधा जी ने पूछा, सखी तुम कहाँ से आई और तुम्हारा नाम क्या है। वीणा वादिनी सखी ने कहा, मैं स्वर्ग की किन्नरी हूँ, मेरा नाम श्यामरी सखी है। राधा जी ने कहा, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, ले मेरी भेंट ले। इस प्रकार कहती हुई राधा रानी ने अपने गले से बहुमूल्य रत्नों का हार निकालकर किन्नरी श्यामरी सखी के गले पहनाया। चाहा तब सखी वेशधारी श्री कृष्ण बोले, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे अपना मान रूपी रत्नी भेंट में दीजिए। श्री राधा यह समझ गई कि यह तो कोई सखा नहीं, मेरे प्रियतमी सखी रूप में आए हैं और प्रसन्न होकर मिली। किन्नरी श्यामरी नाम बाद में बिगड़कर नरी सेमरी हो गया। अगला प्रसंग है शेष साई। कोसी से शेष साई का रास्ता कहाँ जाता है। वहाँ पर एक वृद्ध सरोवर है जिसे क्षीर सागर कहते हैं। यहीं पर एक बार कमल पुष्प से सुमंडित सरोवर को देखकर श्री कृष्ण को क्षीर सागर की याद आ गई और अपने वहाँ के रूप को स्वयं ही बताने लगे। राधा जी ने कहा कि क्षीर साई रूप हम लोगों को भी दर्शन कराइए। उसी समय प्रभु क्षीर सागर अर्थात सरोवर में शेष साई रूप में दर्शन दिए। तब राधा जी ने लक्ष्मी रूप धारण कर चरण सेवा करने लगी। यह रूप देखकर गोपियां अत्यंत प्रसन्न हुई। अगला प्रसंग है भांडीर वन। मांड से कुछ दूर पर भांडीर वन है, जहाँ पर श्री राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर कराया था। एक बार नंद बाबा शिशु कृष्ण को गोद में लिए हुए यहाँ आए थे। उसी समय घनघोर आंधी एवं पानी का अचानक आगमन देखकर नंद बाबा बालक कृष्ण की रक्षा के लिए चिंतित होने लगे। अचानक नंद बाबा की निगाह पड़ी कि सामने से वृषभानु पुत्री राधा किशोरी रूप में सर्वांग श्रृंगार करके आ रही हैं। राधा जी ने अपने दोनों हाथों को नंद जी के सामने पसारा और नंद जी ने बिना कुछ सोचे शिशु को राधा रानी की गोद में दे दिया।
राधा रानी भांडीर वन के नीचे जब पहुंची तो श्याम भी किशोर रूप धारण कर लिए। उसी समय ललिता आदि सखियां एवं ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए। श्री राधा कृष्ण की इच्छा देखकर ब्रह्मा जी ने विवाह के मंत्र पढ़े एवं प्रिय प्रियतम ने एक दूसरे के गले में सुंदर पुष्प माला पहनाए। यद्यपि यह विवाह समाज के मध्य नहीं हुआ था, फिर भी गोपियों ने दर्शन किया था। इसके बाद श्याम फिर शिशु रूप धारण कर लिए एवं राधा रानी ने उन्हें नंद बाबा की गोद में पहुंचा दिया। अगला प्रसंग है मानसरोवर। एक बार श्याम सुंदर बिना राधा रानी के ही गोपियों के संग रास करने लगे। इसे सुनकर राधा जी को मान हो गया और वे यमुना पार पानी गांव के निकट एक स्थान पर बैठकर रोने लगी। राधा रानी के अश्रु प्रवाह से एक सरोवर की स्थापना हो गई, जिसे मानसरोवर कहा जाता है। राधा जी खोजते हो श्याम आकर यहाँ बंसी को चरणों में रखकर सिर पृथ्वी पर रखकर राधा जी को बड़े प्यार के साथ मनाया। राधा जी ने इस सरोवर को अपना हृदय बताया। श्याम सुंदर से भी कहा, यह मेरा हृदय है, इसलिए इसे पोखर हृदय भी कहा जाता है। स्थानीय निवासी इस सरोवर को राधा रानी कहते हैं। अगला प्रसंग है छाता एवं उमराव। मथुरा एवं कोसी के मध्य छाता है। इसका प्राचीन नाम छत्र वन है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन श्याम सुंदर के सखाओं ने श्री कृष्ण को एक सिंहासन पर बैठाकर उनको छत्रपति महाराज के रूप में घोषित करने का लीला अभिनय अर्थात नाटक किया था। गोपाल को सिंहासन पर बैठाकर राजा एवं बलदाऊ को मंत्री बनाया गया। कोई दरबारी बनाया गया तो कुछ लोग प्रजा का रोल करने लगे। एक बालक ने गोपाल के सिर के ऊपर एक छाता लगाकर कहा, गोपाल ने छत्र धारण किया है, यही यहाँ के राजा हैं। गोपियों यहाँ पुष्पों की चोरी करने आती हैं, इसलिए उन सबको अब दंड दिया जाएगा। इसी लीला के कारण इस स्थान का नाम छत्रवन या छाता हुआ। छाता से कुछ दूर उमराव गांव है। वहां पर श्री कृष्ण के नाटक का उत्तर देने के लिए गोपियों ने भी एक नाटक किया। गोपियों ने श्री राधा जी को सिंहासन पर बैठाकर उमराव होने की घोषणा की, इसलिए इस स्थान को उमराव से उमराव कहा जाने लगा। उमराव का तात्पर्य है राज्य का अधिपति। राधा रानी ने सिंहासन पर बैठकर अपने कर्मचारियों अर्थात गोपियों को आदेश दिया, जो लोग मेरे राज्य पर जबरन अधिकार करना चाहते हैं उन्हें परास्त कर के मेरे सामने बांध करके खड़ा करो, मैं उन्हें दंड दूंगी। गोपियों ने जाकर कृष्ण सखा मधुमंगल को पकड़कर रस्सी से बांधा और डांटकर कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे उमराव के राज्य पर अधिकार करना चाहता है। बहुत से सखा गोपियों ने हाथ में डंडे देखकर भाग गए। मधुमंगल ने कहा, मैं हार तो गया हूँ, किंतु अब मुझे ऐसी सजा आप लोग दीजिए कि मेरा पेट भर जाए। गोपियाँ हंसने लगी। राधा जी से कहा, यह कोई भूखा ब्राह्मण है, इसे भरपेट लड्डू खिलाकर छोड़ दो। मधुमंगल ने श्याम के पास जाकर अपने बांधे जाने की बात सुनाई। श्याम सुंदर सखाओं को लेकर गोपियों को पराजित करने के लिए चले। आगे आगे मधुमंगल रोने का नाटक करता हुआ चला। उमराव वेश में सजी हुई राधा रानी ने सामने जब प्रियतम को देखा तो लजाने लगी एवं अपने श्रृंगार को उतारने लगी। सखियों ने राधा जी को उमराव वेश उतारने के लिए मना किया। श्याम को पकड़कर गोपियों ने राधा जी के बगल में बैठाया। गोपाल ने राधा रानी का आधिपत्य स्वीकार किया और कहा कि यह कृष्ण आपके चरणों में शरणागत है, इसका अंग अंग तुम्हारी सेवा के लिए अर्पित है। जो चाहो सेवा लो, जो चाहो दंड दो। किशोरी जी प्रेम विभोर होकर प्रियतम के हृदय से लिपट गई।
बोलो राधा रानी की जय जय जय। यह प्रसंग यही विराम होता है। राधे राधे।